नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान की आईसीबीएम टेस्ट जो हाल ही में ईरान ने किया, दावे किए गए कि ईरान ने आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है, इसको लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया और ईरान मिलकर एक बड़ा मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं और एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए, जो टेस्ट ईरान ने मिसाइल का किया तेहरान में, जो कि दावा हुआ कि ये आईसीबीएम है, ईरान की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा जिसकी रेंज होगी, जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसको लेकर ये बात कही गई है कि इस मिसाइल में एआई तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल किया गया है। जनवरी में भी इस तरह की खबरें आई थी कि ईरान अपनी मिसाइल्स में आईसीबीएम बनाने की प्रोसेस में है और इसमें एआई टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा है। और अब ये जो टेस्ट हुआ तेहरान में, इसमें ये बात निकल के आई है कि इसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप सरल भाषा में समझें, जब आप किसी मिसाइल में एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप टारगेट फिक्स करना, वो कितने डिस्टेंस पर हाइट पे जाएगी, कितना ट्रैवल दूर करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, किस जगह हिट करेगी, ये काफ़ी सारी चीज़ें एआई के थ्रू मैनेज कर ली जाती हैं, जो कि कंप्यूटराइज तरीके से, एआई तरीके से जब की जाती हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं, उनका निशाना ज़्यादा सटीक होता है। ये इजराइल के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है। एआई टेक्निक मिसाइल में इस्तेमाल करना एक बहुत एडवांस मिसाइल कार्यक्रम के बारे को बताता है कि ईरान का ये आईसीबीएम प्रोग्राम कितना एडवांस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नॉर्थ कोरिया से क्या कनेक्शन है। नॉर्थ कोरिया से मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन ने एक बड़ी तैयारी की है और ये कहा जा रहा है, अभी जो 25 सितंबर गई उस दिन उनकी तरफ से ये इस तरह का दावा हुआ कि नॉर्थ कोरिया एक बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। कोइंसिडेंस देखिए साहब, ईरान ने अभी आईसीबीएम का टेस्ट किया, अब नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम जो है वो जल्दी ही एक आईसीबीएम का टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपने अंतिम चरण में है। और गौर करने वाली बात यह है, नॉर्थ कोरिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसका जो आईसीबीएम है उसमें भी एआई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। अब आप मेरे से सोर्स पूछोगे कि सोर्स कहाँ से आया। अब इससे बड़ा मैं सोर्स क्या बताऊँ आपको कि ईरान एक आईसीबीएम टेस्ट करता है जिसमें ईरान की तरफ से ही ये दावे हुए सोशल मीडिया में कि इसमें एआई जो है वो इस टेक्निक इस्तेमाल की गई है। और कोइंसिडेंस देखिए, किम जोंग उन कह रहे हैं कि मैं भी एक जो है वो लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा हूँ, जो कि अमेरिका तक जा सकती है और उसमें भी एआई टेक्निक लगी हुई है। तो ये कुछ ज़्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो गया। आप खुद समझिए, आप खुद समझदार हैं, मैं क्या कहूँ। अब तो अब देखिए, अब ये मामला जो आईसीबीएम की बात नॉर्थ कोरिया कर रहा है, किम जोंग उन कर रहा है, वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो मिसाइल है हमारी न्यूक्लियर कैपेबल होगी और न्यूक्लियर वॉरेट्स ले जा सकती है और हमारे पे आप लाख कोशिश कर ले, किसी सूरत पे हमारा मिसाइल प्रोग्राम नहीं रुकेगा। मैंने आपको पहले भी ये वीडियो में बताया था कि नॉर्थ कोरिया और ईरान की पॉलिसी दोनों बिल्कुल एक जैसी है। और किम जोंग उन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई ईरान जिस पॉलिसी पे काम कर रहा है, अली खामेनी साहब जिस पॉलिसी में काम कर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को भी उसी पे काम करने की ज़रूरत है। अब देखिए, ये बात ये है कि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कोशिश हुई कि नॉर्थ कोरिया अपना परमाणु कार्यक्रम किसी तरह से रोक दे, ब्रेक लगा दे, नए परमाणु हथियार नहीं बनाए। लेकिन इस तमाम दबाव के बावजूद, जिस तरह ईरान दबाव में नहीं आया, वैसी नॉर्थ कोरिया अमेरिका के दबाव में आने को राज़ी नहीं है। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, ये अभी न्यूयॉर्क में थे पीछे, इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। उन्होंने एक बात की, एक बयान दिया। उन्होंने कहा चाहे अमेरिका के साथ बातचीत में लाभ हासिल करना हो या अपने शासन को सुरक्षित करना हो, नॉर्थ कोरिया ने अब अमेरिका तक परमाणु बम ले जाने में सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करना जारी रखा है। देखिए, साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति है ली जे म्यूंग, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कुछ दिनों से कि नॉर्थ कोरिया के साथ हमारा थोड़ा संबंध बेहतर हो जाए। और इनके कई बयान ऐसे आए, देखिए वो खुद कह रहे हैं कि तमाम कोशिशें हुई लेकिन नॉर्थ कोरिया दबाव में नहीं आया, वो अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं और आईसीबीएम लगातार बनाया जा रहा है। अब नॉर्थ को देख खुद कह रहे हैं, किम जोंग उन कह रहे हैं कि मैं जल्दी ही एक आईसीबीएम का टेस्ट करने वाला हूँ।
अब देखिए ये जो खबर आई नॉर्थ कोरिया की इस नई मिसाइल के बारे में, नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे दावे होते हैं, पहले ही कहा जाता है कि आईसीबीएम उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन ये जो नई आईसीबीएम है, नया एडवांस्ड वर्जन है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है, जैसा कि दावे ईरान की मिसाइल के लिए भी हो रहा है। अब देखिए ये कह रहा है इसमें बस री एंट्री मिसाइल कैसे काम करती है, मैंने पहले भी बताया था, सरल शब्दों में फिर बताऊं। एक आईसीबीएम फायर होता है, फायर होकर वो पहले स्पेस में जाएगा, जीरो ग्रेविटी में जाएगा, उसके बाद वो री एंटर करेगा और री एंटर करके फिर वो हिट करेगा जहां हिट करना होगा टारगेट पे। तो ये जो ऊपर जाने वाला प्रोग्राम है ये तो आसान होता है, ये जो री एंट्री होती है ये डिफ़िकल्ट होती है। इसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, साइंस चाहिए, थ्रस्ट चाहिए। इसीलिए ईरान का जो स्पेस प्रोग्राम था जिससे पूरा यूरोप और अमेरिका चिंता में था, वो इसलिए क्योंकि ये जो सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रोसेस है वो यही होती है, ये अगर ये सफल हो गई तो समझ लीजिए आपने आईसीबीएम बना ली। अब ये जो री एंट्री वाला प्रोसेस है इसको और एक्यूरेट बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं किम जोंग उन, और वो ये कह रहे हैं कि जो नई मिसाइल है उसमें बस री एंट्री वाला प्रोसेस बचा हुआ है जो कि चंद दिनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये एक नई सबसे एडवांस्ड मिसाइल होगी नॉर्थ कोरिया के पास। हालांकि नॉर्थ कोरिया के पास हासोंग 15 और हासोंग 18 ये दो मिसाइल्स हैं जो कि ऑलरेडी आईसीबीएम कैटेगरी की मानी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि ये दोनों अमेरिका तक ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन ये जो नई मिसाइल की बात हो रही है ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। देखिए ये कहा गया कि हर साल, ये जो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का मैंने जिक्र किया, उन्हीं ने ये बात कही थी कि हर साल लगभग 15 से 20 परमाणु बम बनाने की पर्याप्त सामग्री एनरिच यूरेनियम का उत्पादन करता है नॉर्थ कोरिया। हर साल 15 से 20 परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है नॉर्थ कोरिया, और उस पर लगातार काम कर रहा है। तो उनका कहना ऐसा है कि भाई आप जो है भले इनके पुराने कार्यक्रम को छोड़ दीजिए, बस उसके साथ इतना आप डील कर लीजिए कि आगे ताकि वो ऐसे हथियार ना बनाए। ये थोड़ा एक प्रैक्टिकल अप्रोच है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का, जो जिसकी तारीफ भी हो रही है। अब देखिए ये जो हासोंग 19 मिसाइल है, मैं इसका जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूँ, ये जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों के नाम, इनका डिस्टेंस, इसकी टेक्नोलॉजी, आपको ये सब पता होना चाहिए, ताकि जब ईरान अगर या कोई और भी देश कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो उसमें कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। वो कितने ट्रैवल आसमान में गई, कितना उसने दूरी तय की, कितने मिनट में वो दूरी तय की, उसका जो है वो ट्रेजेक्ट्री कैसी थी, ये बताती है। ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो बताती हैं कि वो मिसाइल वाकई आईसीबीएम थी या नहीं, वो बैलिस्टिक मिसाइल थी, लो रेंज मिसाइल थी, लॉन्ग रेंज मिसाइल थी। देखिए उत्तर कोरिया ने हासोंग 19 जो उसकी बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया था। ये इस समय ये 7,687 किलोमीटर, 7,000 से ज़्यादा किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंची थी, और रूस और जापान के बीच एक समुद्र में उसने टारगेट किया था और वहाँ पे वो गिर गई थी। ये सबसे शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है नॉर्थ कोरिया की। अब बताया जा रहा है कि ये जो नया टेस्ट है ये उससे भी बड़ा टेस्ट होगा। इन मिसाइलों का सबका जिक्र इसलिए क्योंकि ये जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं इसमें ये बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि ईरान की तरफ से ये दावे कि हमने, पहली बात तो वो जो मिसाइल टेस्ट हुआ उसने सनसनी फैला दी। आईसीबीएम जो ईरान ने टेस्ट किया, जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो आईसीबीएम ही थी, और उसमें एआई का इस्तेमाल करना। नॉर्थ कोरिया का ये कहना कि हम जल्दी एक मिसाइल टेस्ट करेंगे, आईसीबीएम होगी, एआई उसमें हो सकता है, और एआई टेक्निक पर काम करने के लिए किम जोंग उन ने पहले ही आदेश दे रखे हैं कि जो ड्रोन्स बन रहे हैं, जो नए वेपन्स बन रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एआई का इस्तेमाल करिए। ये बताता है कि एक बड़ा कोऑपरेशन चल रहा है ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जो अमेरिका और इजराइल के लिए सीधी चुनौती होगा, और खासकर मिसाइल प्रोग्राम को लेकर कि दोनों देशों की डेडली मिसाइल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के पास भी है और नॉर्थ कोरिया के पास भी, और वो लगातार उसको एडवांस करने में जुटे हैं कि कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए और कब अगर हमले होते हैं तो जवाब दिया जाए। यानी कुल मिला के ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है, और कई एक्सपर्ट ये मान के चलते हैं कि दोनों देशों के बीच में बड़ा मिसाइल कोऑपरेशन है। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।